हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.1। लास्ट वीडियो में हमने 14.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है। अब देखिए, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन जो आपके पास आएगा करने के लिए सॉल्व, वो सारे को सब क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज ही करना है। तो फैक्टराइज हमने सम, जैसे एग्जाम में तो यही लिखा होगा कि फैक्टराइज करें, बट हमें समझना है कि किस में कॉमन निकालना है, किस में रीग्रुपिंग करनी है और किस में आइडेंटिटी लगानी है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक ही बात सिखाऊंगी कि आपको सबसे पहले हर क्वेश्चन के लिए यही देखना होता है कॉमन। तो हम वही देखते हैं जो हमारा फर्स्ट रूल है कि क्या कॉमन आ रहा है, ए और इन दोनों में ए और इन दोनों में 8 है, बट तीनों में से, तीनों टर्म में से कोई एक चीज़ कॉमन नहीं आ रही। सो इट मीन्स इसमें से सीधा कॉमन हम नहीं फाइंड कर सकते। अब आती है बात जो मैंने आपको सेकेंड स्टेप बताया था, रीग्रुपिंग एंड रीअरेंज करके ग्रुप बनाना। यहाँ देखिए, इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, बट इसका किसका ग्रुप बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे रीग्रुपिंग जहाँ रीअरेंजिंग भी काम नहीं आ रही। देन अब आ गया हमारा थर्ड रूल। 1 और 2 रूल सीधे इस पे अप्लाई नहीं हो रहे। थर्ड रूल क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, अलजेब्रा में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे तो a स्क्वायर है, अब इसको अभी एक सेकंड के लिए हम छोड़ देते हैं, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो आपको ध्यान से देखना, इट मीन्स जैसे हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर का आंसर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही आपने समझना है कि आपको ये आंसर दिया और आप उसका क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ हमने लिख दिया 4 स्क्वायर। अब 8 कैसे आया होगा, 2 इंटू, अगर आइडेंटिटी ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, तो अंदर क्या होना चाहिए, 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि बी की वैल्यू तो 4 है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए ए की वैल्यू है, ये बी की है, 2 4 ज़ा 8 है, इसी से बना। इट मीन्स इसका क्वेश्चन क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी मतलब a प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन करते तो बनता a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज़ 4 प्लस 4 स्क्वायर, इसका आंसर ये आता। अब हमने उसका क्वेश्चन फाइंड कर लिया, इसकी पावर 2 है, विच मीन इसके इसी नंबर को, इसी टर्म को जो हमारे पास फैक्टर आया उसको 2 टाइम्स लिखना है, और यहाँ पे आगे आपके 2 फैक्टर्स। ऐसे हमें पार्ट 2 भी करना है। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2 इंटू जो एक की प्लेस पे, एक की जगह पे हमारे पास p है और b की जगह पे 5 है। देखिए a जैसे हमने यहाँ पे किया था a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। अगर हमें a माइनस बी स्क्वायर लिखना है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए और बी ऑलवेज प्लस के रहते हैं, यहाँ माइनस आ जाता है -2ab, इसलिए यहाँ भी देखिए हमारे पास माइनस है, -2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पे p है और b की प्लेस पे 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिस इट मीन्स p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो p माइनस 5 जो आपका फैक्टर आ गया है उसको आपने 2 टाइम्स लिख देना है। आप यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ देखिए m स्क्वायर है, बट वो m पे वेरिएबल पे स्क्वायर 25 पे नहीं है, तो 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, 5 का। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 है 5 का स्क्वायर, और m का स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, तो ये 5m इकट्ठे का स्क्वायर आ गया इतना। जैसे हम इन केस यहाँ पे लिखते, इसको रिप्रेजेंट करते 5 स्क्वायर और m स्क्वायर, दोनों की सेम पावर है, वो बाहर आ गया तो बन गया 5m का स्क्वायर। तो 5m का होल स्क्वायर मीन्स वो 5 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर है, प्लस इसको बाद में सॉल्व करेंगे, देखेंगे 9 किसी का स्क्वायर है कि नहीं। यस, 9 3 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे 9 की जगह पे लिख दिया 3 स्क्वायर। अंदर क्या आना चाहिए, इसको आप ना भी देखो तो सिंपल अपने आइडेंटिटी को अगर आप माइंड में रख रहे हो तो आप एक गलती कभी हो ही नहीं सकती। कैसे, यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू ए क्या होता है, जो यहाँ पे होता है ब्रैकेट में स्क्वायर के बिना जो अंदर होता है, ये 5m हमारा a है, और हमारा b की जगह पे क्या आ रहा है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, बन गया ना ये। तो ये तो आपको देखना ही नहीं कैसे बनाना, वो अपने आप बनेगा अगर आप यहाँ पे a और b ठीक लगा रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 5m है और b की जगह 3 है, इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे, हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए यहाँ पे भी। ये बहुत ईजी है। अब देखिए, आपने ध्यान से देखा,
और मैंने सीधा किया, बट मैंने पहले तो यही सोचा कि इन सब में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, रीग्रुपिंग भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए हमें थर्ड रूल लगाना पड़ा। फर्स्ट हमेशा आपने कॉमन ही देखना है, सेकंड कॉमन नहीं आ रहा रीग्रुपिंग कर लीजिए, रीग्रुपिंग भी नहीं हो रही, रीअरेंजिंग भी नहीं हो रहा, देन हम आएंगे अपनी आइडेंटिटी पे। अब यहाँ देखिए 49, 84, 36 कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी टेबल में इकट्ठे नहीं जाते। y है, यहाँ YZ है, यहाँ Z है, तो सब में y भी नहीं है और सब में Z भी नहीं, कॉमन नहीं आ सकता। हमें पता है कॉमन वाला रूल नहीं लगना, रीग्रुपिंग भी नहीं होनी क्योंकि 4 टर्म्स नहीं है यहाँ पे। देन हम लगाएंगे आइडेंटिटी, देखेंगे आइडेंटिटी लगती है कि नहीं। क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? येस, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हमने लिख दिया 7y का होल स्क्वायर, y का ऑलरेडी स्क्वायर था, और 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर आ गया, प्लस इसको हम बाद में देखेंगे 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 6z का होल स्क्वायर। देन ये तो अपने आप बन जाएगा 2 इंटू जो भी आपके पास a है और b है, 2 7 14 एंड 14 6 84। अब देखिए सिंपल हमें क्या लिखना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वही साइन आएगा जो यहाँ पे होगा 2ab के पहले, तो इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे, आपका आंसर आ गया। ये आ गए आपके 2 फैक्टर्स। आई होप आपको इतने पार्ट समझ आ गए कि कैसे हमने ध्यान से देखना है, कॉमन नहीं आ रहा, रीग्रुपिंग नहीं हो रही, तो कैसे हमने आइडेंटिटी लगा के अपने क्वेश्चन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और अपने फैक्टर्स को फाइंड करना है। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन अब हम करते हैं अपना 5th पार्ट। 5th में क्या है देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि हमें कॉमन ही देखना है, तो मैंने देखा 4 8 और 4, सब में 4 तो कॉमन है, तो बाहर निकाल देते हैं। देखिए 4 बाहर आ गया। ये तो गोल्डन रूल है, आप समझ लो फैक्टराइजेशन का, कि कॉमन अगर हमें दिख रहा है तो हमने कॉमन तो पहले बाहर निकालना ही है। अब हमने निकाल दिया, उसके बाद देखें कई बच्चे क्या करते हैं, कॉमन निकल के उनको लगता है हमारा आंसर सॉल्व हो गया। नहीं, अभी पूरा सम सॉल्व नहीं हुआ। कैसे? हमें कॉमन निकालने का और ये भी देखना होता है जब हमारे फैक्टर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स में भी बचा हुआ है एक्सप्रेशन, तो मे भी अभी वो आगे सोल्व हो सके, तो हमने देखना है यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है कि नहीं। एक बार आपने ज़रूर देखना है। जैसे ये स्क्वायर है, ये छोड़ देंगे अभी। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही। 1 1 ऑलवेज 1, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि 2 1 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई। ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर किया होगा, फिर ये आया होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4x माइनस 1 x माइनस 1, ये आ गए हमारे इस टर्म के फैक्टर्स। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 121, 88 और 16 में कुछ भी सीधा कॉमन नहीं आ रहा, तो हम आइडेंटिटी लगा के देखते हैं। ये होता है 11 का स्क्वायर, b ऑलरेडी b का स्क्वायर, तो 11b का होल स्क्वायर आ गया, और 4 होता है 16 का, मतलब 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 4c का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू ये a इंटू बी। देखिए मैं किसी भी समय जब हम सम को सॉल्व कर रहे हैं एनी टाइम, हम यहाँ पे 88 नहीं देख रहे कैसे बन रहा है, हम सीधा अपना आइडेंटिटी लगाते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, और अल्टीमेटली वही बन जाता है हमारे पास। देन अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी नंबर टर्म को आपको 2 बार लिखना है, आपको आपके दोनों फैक्टर्स मिल गए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सीधा कुछ खोल के नहीं लिखा हुआ, और बाद में ये तो आप आइडेंटिटी खोल दीजिए। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह l है, b की जगह m, प्लस b की जगह है m का स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब देखिए कोई लाइक टर्म है तो सॉल्व कर दो। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, 2lm साइन बड़े डिजिट का। अब देखिए क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है? यस, ये है एल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर किया होगा, तो उसका ये आंसर आया होगा। तो एल माइनस एम 2 टाइम्स आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें यहाँ पे ए की पावर है 4, तो हम ए को लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हमने
4 पावर तो सॉल्व नहीं होती, स्क्वायर में हम आइडेंटिटी करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही इसको भी खोल के लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या होगा, आइडेंटिटी 2 इंटू जो अंदर होता है वो a, और यहाँ पे b, जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना उसी को a एंड b बोलते हैं। तो इस समय ये a और ये b है, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। ये a है, जो भी ब्रैकेट में होगा ये b है, तो इसी को आपने 2 टाइम्स लिख देना है। यहाँ पे देखिए ये हमने लिख दिया, तो ये आ गया आपका इस पार्ट का भी आंसर। अब देखिए हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन फैक्टराइज, मैंने आपको पहले बता दिया पूरे चैप्टर में आपको फाइंड ही फैक्टराइज करना है, बस हमें देखते रहना है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपना रूल, गोल्डन रूल क्या है कि हम देखेंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं। 4p एंड 9q में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, रीग्रुपिंग तो वैसे ही नहीं होनी, यहाँ टर्म ही 2 हैं। अब देखेंगे आइडेंटिटी लगती है कि नहीं। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में 3 टर्म्स होती हैं उसके आंसर में, तो यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारी थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। वो कौन सी होती थी, अगर आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी है तो उसको हम लिख देते होते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, हमने ये बना देना है कैसे, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ 2p का होल स्क्वायर आ गया। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3q का होल स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर, जैसे 4p स्क्वायर था, 2 स्क्वायर एंड p स्क्वायर, और कॉमन हमने पावर बाहर ले ली, बन गया 2p का होल स्क्वायर। अब ये बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, और वही वाली टर्म a प्लस बी। जब भी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और बीच में कोई 2ab नहीं है, तो ये आइडेंटिटी लगानी है आपको। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट में, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगेन कॉमन ही देखना है हमें। देखिए 63 और 112 में कुछ कॉमन आता है कि नहीं, वो ध्यान से देखना। अगर कॉमन आ रहा है तो आपको निकालना है, और अगर हम सीधी आइडेंटिटी लगाने की देखें तो 63 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, में यहाँ में इसमें से कॉमन तो आ रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, ये दोनों 7 के टेबल में जाती हैं। 7 9 ज़ा 63 होता है, ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 बी स्क्वायर। 7 16 जा 112 होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 तो कॉमन है, उसको बाहर लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अंदर जो होता है वो a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये आप आगे आपके फैक्टर इस एक्सप्रेशन के। अब देखिए यहाँ पे 49 और 36 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सीधा देखते हैं आइडेंटिटी लग सकती है। यस, ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी। अगेन यहाँ पे 16 और 144 देखना किसी टेबल में जाते हैं कि नहीं एक साथ। देखिए 16 के टेबल पे ही 144 जाता है 9 पे, तो 16 कॉमन आ सकता है एंड x की पावर 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर्स तो बाहर आ ही सकती हैं, तो x की पावर 3 बाहर आ जाएगी, अंदर बचा x की पावर 2 माइनस 9, क्योंकि x रेज टू पावर 3 तो ऑलरेडी बाहर आ गया है। तो 16 एक्स क्यूब एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 एक्स क्यूब, यहाँ हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये आपने बस ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, ये ऑलरेडी पूरी टर्म आपके लिए अभी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी दी है, सीधा ही, कुछ स्क्वायर नहीं बनाना, ऑलरेडी पूरी स्क्वायर का मतलब टर्म का हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैंने बस लिखना है a, पूरा अपना a लिख के माइनस बी। जब भी आपने ध्यान देना है हम माइनस लिखते हैं, मैं बहुत बार स्टूडेंट को ये बात समझाती हूँ, जब भी हम माइनस लिख रहे हैं और बाइनोमियल टर्म है तो आपको ब्रैकेट में ही रखनी है। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं जो भी हमारी a है टर्म प्लस b। अब प्लस में आप ब्रैकेट डालें ना डालें चलता है, क्योंकि साइन चेंज नहीं, देखिए प्लस, इसको ब्रैकेट भी बना दें, प्लस माइनस, प्लस है ना अंदर भी, तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, साइन का कोई चेंज नहीं है। हम ब्रैकेट बना देते हैं, आपको और इजीली समझ आ जाएगा। देखिए l प्लस m एज इट इज, यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो बाहर वाला साइन अंदर से मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, साइन चेंज हो गए, यहाँ पे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस 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 ही रहा, प्लस माइनस माइनस, l प्लस का l माइनस का प्लस माइनस माइनस, l में से l गए, ज़ीरो कट देंगे, यहाँ पे m प्लस m, 1 प्लस 1 2m, देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे m प्लस का m माइनस का कट गए, m में से m गए ज़ीरो, यहाँ पे आ गया 2l,
2 2 ज़ा 4 ml हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 5th पार्ट का भी। अब यहाँ देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। x और y ऑलरेडी स्क्वायर हैं और ये होता है 4 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर पूरी की पूरी टर्म को। तो ये आपके पास बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी आपने ध्यान से यहाँ पे समझना है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर दिया है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई से ये बना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमारे पास था और यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज़ लग रही हैं। पहले एक आइडेंटिटी यहाँ पे हमने सॉल्व कर दी। अब देखिए ये पूरी टर्म हमारे लिए a हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a पूरा a लिख के माइनस बी देन अगेन a प्लस बी। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे हम ये सम आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसको तो आप इम्पॉर्टेंट लिख के रख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 25 किसका स्क्वायर हो सकता है? 5 का, 5a का स्क्वायर। देन अब यहाँ देखिए कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी सूट कर रही है। जैसे यहाँ पे 25 और ये 2 का स्क्वायर हो सकता था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग सकती थी, बट बाद में इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। जैसे 28 और हमारे पास क्या है 49, इनमें से 7 कॉमन है और c भी कॉमन है। अगर हम 7 बाहर निकाल भी लें यहाँ से, तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है 4b, तो जो यहाँ पे नहीं 4b आ रहा, तो हमारा सम सॉल्व नहीं होगा। ये गलत है, अरेंजिंग आपने ठीक करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लें तो पहले इसको अभी इसको 25 ही रहने देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देन देखिए 25 है, इसको हम बोल सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, 5a का, इसको हम बोल सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7c का होल स्क्वायर। क्योंकि ये कैसे हमें पता चला, ये लग रही है यहाँ पे आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ b था, यहाँ c और यहाँ पे bc था, तो यहाँ पे 2ab की आइडेंटिटी ईजिली लग रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, ये a की प्लेस पे, ये b की प्लेस पे है। देन यहाँ पे हम ये 5a का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए अगेन 2 आइडेंटिटीज लग रही हैं, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे a माइनस b। अगेन मैंने माइनस में क्यों ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ पे a प्लस b, प्लस में आप माइनस ब्रैकेट डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट बना भी दें तो फिर भी साइन में चेंज नहीं होंगे, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। पर जब माइनस है आपके साइन चेंज होते हैं, इसलिए जब भी माइनस आए बाइनोमियल या ट्राइनोमियल टर्म, किसी भी टर्म के आगे बस मोनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक ही नंबर है, बाकी सब में आपको ब्रैकेट बनानी है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर कोई लाइक टर्म्स हो तो हम सॉल्व कर देंगे, अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 14.2 के 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस अच्छे से सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया कि कैसे हमने पहले देखने कॉमन निकालना है। अगर कॉमन नहीं आ रहा, रीग्रुपिंग रीअरेंजिंग भी नहीं हो रही, तो हमें आइडेंटिटीज़ लगानी है। 3 आइडेंटिटीज़ हैं मेन जो इसमें लगती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये आइडेंटिटीज़ आपने लगानी है और आपके सारे सम ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।